नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू मीना ट्यूटोरियल्स। आज हम नवसंस्कृतम के चैप्टर 14 श्रद्धावान लभते ज्ञानम को पढ़ेंगे। बच्चों, इस पाठ में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए गीता का उपदेश का कुछ अंश दिया गया है, जिसको हम पढ़ेंगे और उसके अर्थ को जानेंगे। पहला देखिए, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतीन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिमचिरेण अधिगच्छति। बच्चों, इस पाठ में संधि का प्रयोग किया गया है। अन्वय में देखिए, श्रद्धावान तत्परः संयत इंद्रिया च ज्ञानम लभते ज्ञानम लब्ध्वा अचिरेण पराम शांतिम अधिगच्छति। श्लोक में देखिए, श्रद्धावान, श्रद्धावान मतलब जो श्रद्धा से युक्त व्यक्ति है, यानी श्रद्धालु व्यक्ति। लभते ज्ञानम, लभते का मतलब प्राप्त करता है, ज्ञानम मीन्स ज्ञान को। तत्परः, तत्पर मीन्स होता है अत्यधिक अनुरक्त, इंटेंट जिसको कहते हैं। संयत इंद्रिया, तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे, मतलब संयत इंद्रिया मतलब जिसकी इंद्रिया उसके वश में हो। ज्ञानम लब्ध्वा, ज्ञान को लब्ध्वा पाकर, पराम, पराम मीन्स होता है अत्यधिक, शांति मीन्स शांति को, अचिरेण मीन्स होता है शीघ्र ही, ठीक है, और अधिगच्छति के मीन्स होता है प्राप्त करता है। अब अन्वय में देखिए, श्रद्धावान तत्परा, श्रद्धावान व्यक्ति जो तत्पर रहता है, जो अत्यधिक अनुरक्त रहता है। संयत इंद्रिया च, और जिसकी इंद्रियां उसके वश में हैं। ज्ञानम लभते, वही ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञानम लब्ध्वा, ज्ञान प्राप्त करके अचिरेण पराम शांतिम अधिगच्छति, शीघ्र ही वह अत्यधिक शांति को प्राप्त कर लेता है। अब सटीक वाक्य देखिए, इसका क्या बनता है। जो श्रद्धा से युक्त, तत्पर और संयमित इंद्रियों वाला है, वही ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञान प्राप्त कर लेने पर वह शीघ्र ही अत्यधिक शांति को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, संधि का प्रयोग होने की वजह से यहाँ पर बड़े बड़े शब्द दिए हैं, जिनको हम तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे। दूसरा देखिए, यद्यत आचरति श्रेष्ठा तत् तदेव इतरो जनः सा यत प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। अब इसको तोड़कर पढ़ेंगे। देखिए, यद्यत आचरति, यद्यत में यत यत आचरति, श्रेष्ठा, तत् तदेव, एक तत् तो ऐसे हो गया, फिर तदेव को जब तोड़ेंगे तो तत् एव, यानी दो बार हो गया, तत् तत् एव। उसके बाद इतरो जना, ठीक, फिर नीचे की लाइन में सा यत प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। लोकस्तत् का तोड़ेंगे तो लोक तत् अनुवर्तते, लोकस्तत् अनुवर्तते पूरा आपका हो गया लोक तत् अनुवर्तते। अब अन्वय देखिए, यत यत श्रेष्ठा आचरति, जैसा जैसे, यहाँ पे श्रेष्ठ से मतलब महापुरुष से है, जैसे जैसे महापुरुष आचरण करते हैं। इतरः जना तत् तत् एव आचरति, इतरः जना मतलब दूसरे लोग, तत् तत् वैसा वैसा, एव मतलब ही, आचरति मीन्स मतलब आचरण करते हैं। ठीक, स यत प्रमाणम, वह जो प्रमाण, प्रमाण मतलब मानक, कुरुते है जो स्थापित करता है, लोकः संसार, तत् अनुवर्तते, अनुवर्तते मतलब उनके पद चिन्हों का अनुसरण करना, मतलब उनका अनुसरण करना, संसार उसी का अनुसरण करता है। अब इसका एक सटीक सेंटेंस देखिए, महापुरुष जैसा जैसा आचरण करते हैं, वैसा वैसा ही दूसरे लोग भी करते हैं। वह जो मानक स्थापित करता है, संसार उसी का अनुसरण करता है। हो गया। तीसरा देखिए, कर्मणेव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगो अस्तु अकर्मणि। तो जब इसको पढ़ेंगे हम तो देखिए, कर्मण एव अधिकार ते, ठीक है, कर्मण एव अधिकार ते माँ फलेषु कदाचन। नीचे की लाइन में माँ, अब यहाँ पर देखिए, कर्म फल हेतु भू माँ ते संगो, ये जो संगो यहाँ पे लिखा है, संग अस्तु अकर्मणि, इसको तोड़कर ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, अन्वय में इसका अर्थ देखिए, ते मतलब यहाँ पर तो मतलब तुम्हारा, कर्मण एव अधिकारा, कर्मण मतलब कर्म करने में ही, अधिकारा हस्ति अधिकार है, तब अधिकारा तुम्हारा अधिकार, फलेषु फल में, कदाचन मतलब कभी भी, मास्तु ना हो,
कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, फल में कभी भी ना हो। कर्म फल हेतु माँ भू मतलब ना हो, ठीक है। कर्म तुम्हारे कर्म करने का उद्देश्य, कर्म फल हेतु तुम्हारे कर्म करने का उद्देश्य फल ना हो। ते संगा अकर्मणि माँ भू, संगा मीन्स आसक्ति, अटैचमेंट जो होता है, ठीक है। अकर्मणि कर्म ना करने में, माँ भू कभी ना हो, ठीक है। ये इसका अर्थ हो गया। इसका सटीक अब वाक्य देखिए, कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, फल में कदापि नहीं। तुम्हारे कर्म करने का उद्देश्य फल नहीं हो और कर्म ना करने में तुम्हारी आसक्ति कभी ना हो। अगला देखिए, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्धि असिद्धियों समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अन्वय देखिए, धनंजय यहाँ पर अर्जुन के लिए कहा गया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ही तो गीता का उपदेश दिए थे। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धनंजय, हे अर्जुन, सिद्धि असिद्धियों सफलता और विफलता में समः भूत्वा समान भाव रखते हुए, ठीक। दूसरी लाइन में देखिए, संगः त्यक्त्वा, संगा मीन्स आसक्ति, अटैचमेंट जो होता है, त्यक्त्वा मतलब त्याग कर, योगस्थः भूत्वा मतलब योग में स्थिर होकर, कर्माणि कुरु कर्म को करो, समत्वम योगः उच्यते। समत्वम मीन्स समता, समता में ही, समता को ही योग कहते हैं। एक सटीक वाक्य इसका देखिए, हे अर्जुन, सफलता और विफलता में समान भाव से रहते हुए आसक्ति का त्याग कर योग में स्थित होकर कर्म को करो। समता यानी मन की समता, मन की समता को ही योग कहते हैं। हो गया। आखिरी का देखिए, दुखेषु अनुदिग्न मना सुखेषु विगत स्पृहा, वीत राग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुच्यते। अन्वय में देखिए, दुखेषु अनुदिग्न मना, ठीक है। दुख में अनुदिग्न मना मतलब विचलित हुए बिना, मतलब मन में विचलित हुए बिना, सुखेषु सुखों में, विगत स्पृहा रुचि रहित होने वाले, मतलब सुख में कोई सुख की जिसको कामना नहीं है, मतलब ये हुआ। वीत मतलब मुक्त है, जो किस किस चीज से, राग, राग को वही आसक्ति, ठीक है। भय क्रोध, और जो मुक्त है किससे, भय और क्रोध से, जो मुक्त है राग भय क्रोध से, स्थित धी मुनि उच्चते, और जिसका मन स्थिर वह है, जो स्थिर मन वाला है, मुनि उच्चते, उच्चते मीन्स कहलाता, वही मुनि कहलाता है। पूरा अर्थ देखिए इसका, जिसका मन दुख में विचलित नहीं होता, सुख की जिसे कामना नहीं है, जो आसक्ति भय और क्रोध से मुक्त है, तथा जिसकी बुद्धि स्थिर है, वह मुनि कहलाता है। तो यहीं पर इस पाठ का अनुवाद यहीं समाप्त होता है। सबसे पहले आपको शब्दार्थ याद करना है। जब आपको शब्दार्थ याद हो जाएगा तभी आप इस पाठ का अनुवाद अच्छे से जान पाओगे, ठीक है। तो पहले शब्दार्थ याद करिए और फिर पाठ को पढ़कर उसका हिंदी में अनुवाद कीजिए। धन्यवाद।